नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हो? और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं माता सती के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। चूँकि अभी कुंभ का चल रहा है, महाकुंभ। और अभी फिर कुछ दिन बाद सरस्वती पूजा आने वाला है। तो मैं सोचा कि चलो मैं देवी देवता जो हैं उनके बारे में कुछ जानकारी जो भी मुझे पता है तो मैं आप सबों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ माता सती। माता सती जो है वो जो नव देवी है, दुर्गा देवी, उन्हीं का रूप है। उनका काली, गौरी, महागौरी, पार्वती, कात्यायनी, शैलपुत्री, जो जितना भी है सारा जो रूप है वो माँ सती का ही रूप है। अलग अलग मतलब नाम से उनको पूजा जाता है। तो माता सती जो है राजा दक्ष की पुत्री थी, जो कि हिमालय पर्वत पे रहते थे। और माता सती बहुत ही सुंदर और बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी। बचपन से ही उनको पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। और वो सभी देवी देवता का पूजा करती थी, शिव जी का पूजा करती थी। तो माता सती एक बार अपनी बहनों के साथ निकली घूमने के लिए। और उन्होंने शिव जी का बहुत नाम सुना था और वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, पूजा करती थी। तो एक दिन जब वो घूमते घूमते जब देखी एक युवक जो है वो है बहुत ही खूबसूरत, सामने गई तो वो शिव जी के रूप में शिव जी थे। जब नाम उनसे एक दूसरे से बात हुई तो माता सती का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिसको वो पूजा करती थी और मन ही मन वो उनसे शादी के लिए सोचती थी, शिव जी के तरह पति वो चाहती थी। शिव जी के तरह नहीं बल्कि शिव जी को ही चाहती थी। तो शिव जी को साक्षात देखकर वो शिव जी को अपना पति मान बैठी। और फिर घर आकर वो पहले तो वो तपस्या में लग गई। तपस्या करते 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 फिर जब वो बड़ी हो गई तो फिर उन्होंने अपने माता पिता से बोला कि मैं शिव जी से शादी करूँगी। तो उनके माता पिता बोले कि शिव से शादी करोगी? वो तो भूत प्रेत के साथ रहता है, वो अच्छा नहीं है, वो भिखारी है। बहुत खरा खरा उन्होंने सुनाया शिव जी के बारे में। उनकी माता जो थी उन्होंने भी उनको बहुत मना किया कि नहीं बेटी, तुम राजकुमारी हो, तुम इतने हम तुमको लाड़ प्यार से पाले हैं, कभी तुम दुख में नहीं रही हो। तो वो तो भिखारी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके देह पे वस्त्र नहीं है और वो भस्म उसके देह में लगा रहता है, वो शमशान में रहता है। तो इस तरह बहुत समझाया, लेकिन वो सती जो थी बोली नहीं, मैं या तो शिव से शादी करूँगी या तो मैं कुंवारी रह जाऊँगी। उनका माता पिता जो उसने समझाया और बहनों ने भी समझाया, लेकिन वो किसी का नहीं सुनी और उनके विरुद्ध जाकर वो शादी शिव जी से कर ली। शिव जी से शादी के बाद उनका अपने घर आना जाना बंद हो गया। तो एक बार नारद मुनि घूमते घूमते शिव जी के घर आए कैलाश, और सती से बोला कि माता सती, एक बात आपने सुना? तो सती माता बोली नहीं, क्या बात है बताइए, क्या आप कैसे आए? बोला एक बात बताने आया हूँ माते। सो आपके पिताजी जो हैं दक्ष प्रजापति, तो उन्होंने यज्ञ कर रहा है, आपको निमंत्रण दे दिया क्या? तो माता बोली नहीं, मुझे तो निमंत्रण नहीं मिला है। तो नारद मुनि बोले कि ये तो गलत है। सो आपके साथ जितनी भी बहनें हैं और जितने भी आपके साढ़ू हैं शिव जी के, सब कोई जा रहे हैं, देश विदेश का राजा महाराजा देवी देवता सब लोग पहुंच रहे हैं।
और आपको नहीं बोले हैं, ये तो बहुत गलत है। तो शिव जी बोले कि गलत क्या है, नहीं बोले हैं, नहीं बोले हैं, नहीं हम जाएंगे। तो फिर जब सती माता बोली कि नहीं बोले हैं तो क्या होगा, मेरे मम्मी मेरे माता पिता हैं, भूल गए होंगे और मैं तो जाऊंगी। तो शिव जी बोले कि देवी, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे माता पिता का घर ही क्यों ना हो, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे हैं। दुख में आप जा सकते हो, लेकिन सुख में कोई खुशी का बात है तो नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। और ऊपर से आपके सारे बहन जितने भी देश विदेश के राजा देवी देवता हैं उनको बुलाया गया है, और आपको नहीं बुलाया गया है तो नहीं जाना चाहिए। तो शिव जी बहुत समझाए, लेकिन सती गुस्सा हो गई, रूठ गई, बोली नहीं हम तो जाएंगे ही जाएंगे ही। फिर शिव जी बोले ठीक है, आप मेरा काम था आपको समझाना, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको जाना ठीक होगा, आप देखना बाद में पछताओगे। तो शिव सती बोली कि पछताएंगे क्या, माता पिता हैं, हम भूल गए होंगे और हम तो जाएंगे। और ये कहकर सती वहाँ चली गई अपने पिताजी के घर। पिताजी के घर गई तो वहाँ बहुत उत्सव चल रहा था, यज्ञ हवन सब चल रहा था। तो वहाँ देखी कि उनके पिताजी जो हैं सभी देवी देवता का भोग लगाए हैं और शिव जी का कोई भोग नहीं है। और जब वहाँ पहुँची तो ना उनसे कोई हाल समाचार ना कुशल क्षेम पूछा, और उनकी बहनें भी अपना मुख फेर कर कोई उनसे ना बात किए। और ये सब देखकर सती तो एकदम से क्षुब्ध हो गई, दुख से भर गई कि काश हम अपने शिव का बात मान लिए होते, शिव जी मुझे सही बोल रहे थे। लेकिन अब तो सती आ गई थी, वो इतना क्षुब्ध हो गई कि और उल्टा उसके पिताजी बोले कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया था, तो आप क्यों आए हो, आप जब अपने मन से किए हो शादी तो आपको नहीं आना चाहिए था। और सब खरा खोटा सुनाने लगे। ये सब सुनकर सती जो थी और दुख से भर गई, और उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी महादेव के पास। महादेव ने तो मुझे बहुत रोका था और मैं नहीं उनका बात मान के बहुत गलती की। और सती इतने क्रोध में आ गई, इतने दुख में आ गई कि वहाँ जो हवन कुंड था वो सती उस हवन कुंड में कूद गई। और इसके बाद तो पूरा हल्ला कोहराम मच गया वहाँ। और उसके बाद दौड़े दौड़े नारायण जो थे, नारद मुनि, वो दौड़े दौड़े शिव जी के पास गए। अनर्थ हो गया महादेव, अनर्थ हो गया। तो महादेव ने पूछा क्या हो गया भाई। तो हाँ, सती तो हवन कुंड में कूद गई। बस फिर क्या था, महादेव वहाँ से गुस्से में आए और उनके जो ससुर थे राजा दक्ष, उनका सिर काट दिया। अब तो पूरा भगदड़ मच गया कि महादेव इतने गुस्से में थे कि पूरा पृथ्वी तीनों लोक जो था कांपने लग गया। महादेव ने उस सती को, जो जला हुआ शरीर था, वो अपने कंधे पर लेकर और तांडव नृत्य करने लग गए। और जब वो तांडव नृत्य करने लग गए, अब तो पृथ्वी व तीनों लोक में एकदम कंपन होने लगा कि अब तो पूरा दुनिया सृष्टि समाप्त हो जाएगा। ऐसा गुस्सा में थे। अब तो उनको रोकने की किसी को हिम्मत ही नहीं थी कि शिव जी को कोई रोक ले, वो तांडव करने लगे। और इस तरह से देख सभी देवी देवता जो है भगवान विष्णु के पास दौड़े दौड़े गए। तो भगवान विष्णु से बोले बचा लीजिए भगवान, ये सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, इस तरह तो कोई नहीं बचेगा, बचा लीजिए, शिव को रोकिए, हम लोग से तो वो नहीं रुक रहे हैं। तब जो था विष्णु भगवान ने वो अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। और सुदर्शन चक्र जो छोड़ा तो सती का जो था शरीर जो था वो कट कट कर जहाँ जहाँ गिरने लगा। और वही जो सती का शरीर इस तरह जो था कट कट कर जब
चारों बगल उनका शरीर हर दिशा में जा जा के गिरने लगा। और उसके बाद भगवान विष्णु ने, भगवान हरि ने उनको शांत किया, और तभी उनका जो शरीर गिरा था देवी सती का, वही जो शक्तिपीठ है पूरे भारत में, कोई बोलते हैं 101 शक्तिपीठ है, कोई बोलते हैं 51 है, अलग अलग पुराण में वेद ग्रंथ में मान्यता है। तो वही 51 शक्तिपीठ में से जहाँ जहाँ गिरा था वो सभी शक्तिपीठ बन गया। जैसे कि वैष्णो देवी है, महामाया देवी है, चंद्रहासिनी देवी है, कामाख्या देवी है, और नैना देवी है, ज्वाला देवी है, तारा माता है। तो ये जितनी भी देवियाँ हैं शक्तिपीठ, तो ये उन्हीं का शरीर का जो जहाँ जहाँ गिरा था, नैना देवी जहाँ पे उनका आँख गिरा था वहाँ पे नैना देवी का पूजा करते हैं लोग। वैष्णो देवी में तो छोटी सी बच्ची जो थी देवी का, उस रूप का पूजा होता है। मतलब कि हर जगह उनका जो शरीर गिरा था वो शक्तिपीठ बन गया है, जो कि आज भी देश में देवी सती का जो है शक्तिपीठ, वहाँ लोग जाते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से तो आदमी का जो है कल्याण होता है, मनचाहा फल प्राप्त होता है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो हमें देवी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए श्रद्धा भाव से, और उनकी पूजा से महिला को मनपसंद पति और पति दीर्घायु होते हैं, और महिला को शक्ति मिलती है, क्योंकि देवी दुर्गा जो थी, देवी सती जो थी, शक्ति की प्रतीक थी। तो इसलिए महिलाओं को देवी सती की, शक्ति की पूजा खूब अच्छे से नियम से करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं अब ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा ये जानकारी। और देखिए, मैं ज़्यादा इधर उधर आलतू फालतू नहीं बात करती, मैं जो सही है और सही जानकारी है वो बात करती हूँ। उम्मीद है पसंद आएगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और अब मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। सभी को नमस्कार। और कल इंडिपेंडेंस डे है, तो सभी को रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक डे की सभी को ढेर सारी शुभकामना। जय भारत, मेरा भारत महान, वंदे मातरम। और अपने देश के प्रति सभी प्यार कीजिए और वफादार रहिए। नमस्कार।